तो फिर HTML जो लैंग्वेज है, जो वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, उसका नेचर कुछ ऐसा है कि हमें उस काम के लिए कोई स्पेशल आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक फाइल, एक HTML की फाइल या एक डॉक्यूमेंट जो HTML से एंड होता है, वही हमारी HTML की फाइल और वही हमारा वेब पेज की तरह एक्ट कर सकता है। तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ कि हम उसको नोटपैड पर भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक सिंपल नोटपैड खोला, उस पर मैंने एक HTML का टैग लगाया। अभी आप बस उसको ऐसे ही देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। और जब मैं इसको सेव करूँगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे सेव करें। आपको इसे सेव एज करना है। उसके बाद जहाँ मैंने अपना HTML प्रोजेक्ट बनाना है, जो i/HTML प्रोजेक्ट है, तो अगर मैं i/HTML प्रोजेक्ट पर जाऊँ और इसको मैं यहाँ पे सेव करूँ माय पेज, और आपको ध्यान रखना है आप सिंपल HTML से पहले ऑल फाइल्स टिक करके माय पेज के बाद लिख दिए HTML। इसको आप सेव करिए। तो देखिए ये आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो भी आपके कंप्यूटर में होगा उसके आइकॉन से आ गए, ये नोटपैड का आइकॉन नहीं बना। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फाइल प्रोटोकॉल के साथ हेलो हेलो यहाँ पे शो हो गया, जो हमने यहाँ पे अपने नोटपैड पर लिखा था। तो आप एडिटिंग के लिए वैसे तो नोटपैड पर पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट की, फ्रंट एंड की डेवलपमेंट की जा सकती है, लेकिन हम उस पर प्रैक्टिकली इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे बेसिक फीचर्स नहीं है जो बड़े प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल हो। तो इस काम के लिए हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, या मैं नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप आप चाहे तो कोई भी और आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी करना है तो आप नोटपैड में भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सिंटैक्स हाईलाइटिंग होती है, तो उससे बिगिनर्स को ख़ास तौर पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है अपने काम करने में। तो फिर जहाँ पे मैंने लिखा था H1, हेलो H1, और वही वाला हेलो H1 यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 में यहाँ पे शो हो गया है। तो HTML में तो हमने ये लिख दिया H1, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखिए इसने सिर्फ H1 नहीं लिया, इसने अपने आप एक HTML टैग के अंदर में भी ले लिया और इसको बॉडी के अंदर कर लिया है। ये ब्राउज़र ने अपने आप के, क्योंकि हमने अपने अपने डॉक्यूमेंट में जो हमने HTML का वेब पेज बनाया उसमें हमने ये चीज़ इंक्लूड नहीं करी थी, पर ये करना ज़रूरी होता है। तो ब्राउज़र ने कोई एरर देने की जगह पे वो अपने आप ही उसने इंक्लूड कर लिया। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट में HTML और एक एंडिंग HTML का टैग हम लगाएं, और उसके अलावा हमें अपनी स्क्रिप्ट्स लोड करने के लिए जो हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स को लोड करेंगे उसके लिए हम एक हेड टैग भी बना लें। और अपने पेज में जो भी आपको रेंडर करना है, मतलब जो आप चाहते हैं कि वो यूज़र को दिखेगा, कोड जो भी आपको यूज़र को लेआउट दिखेगा, वो हम बॉडी के अंदर कर ले। हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर हम इसको एक बार और रिलोड करें तो कोई भी चेंजेस नहीं आया है हमने यहाँ पे, क्योंकि बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो अब सबसे पहले आता है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम दिख रहा है mypage.html, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस में तो आपको कुछ और दिखता है। जैसे कि अगर मैं जाऊँ google.com पे, अगर मैं google.com पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको गूगल दिखता है, बल्कि कोई फाइल का नाम नहीं दिखता। इसी क्योंकि वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि उन्होंने एक टाइटल टैग लगा दिया है। आपको भी यहाँ पे एक टाइटल टैग लगा देना है। टाइटल टैग से आपका जो ब्राउज़र होता है उसकी जो नेविगेशन ऊपर जो बार होती है, टैब होती है, वहाँ पे उसको समझ में आते है कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज, इसको मैंने लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज। अब फाइल का नाम कुछ भी हो, वो हमेशा माय फर्स्ट वेब पेज ही दिखाएगा। तो ऐसे में तो हमें समझ में आ गया कि कैसे हमारा ये पहला HTML का डॉक्यूमेंट हम बना सकते जो हमारे ब्राउज़र में ओपन हो सकता है एज अ HTML फाइल, एज अ हमारा सिंपल वेब पेज की तरह। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे और लेआउट वगैरह ऐड कर सकते हैं।